Hare. Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्री गुरु दीनकारणं परमानंद माधवम्। Hare Krishna. Last session we ended at shloka number 46 of chapter number 2. Just give me 2 minutes. Yes. So there we discussed how Krishna concludes the comparison of Karma Kanda and Karma Yoga. तो पिछले सत्र में हमने देखा कैसे कृष्ण भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कंपैरिजन करके कर्म कांडा और कर्म योगा के दोनों के बीच। और उसने कृष्ण भगवान ने एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया था। ही यूज्ड एन एनालॉजी, कंपेयर्ड ए वेल एंड अ ग्रेट रिजर्वायर ऑफ वाटर। कुआं और एक महासागर या सरोवर, उससे उन्होंने तुलना किया और या नदी से तुलना किया, जैसे कि कुएं का कोई भी काम नदी भी कर सकता है। आज भी हम even today if we go to villages we can see that there are dedicated wells for different purposes, but a river can serve all this purpose. मतलब अभी आज भी हम गांव जाएंगे तो हम देखेंगे प्रत्येक कुआं रहेगा अनेक अलग अलग इस्तेमाल के लिए, लेकिन नदी ये सारे काम साथ में कर सकता है। So Krishna was comparing that one who knows the Vedas, the purpose of Vedas, वो सब कुछ जानता है। So ultimate purpose of Vedas, वेदा का अंतिम लक्ष्य क्या है? To take everyone towards Krishna, सबको कृष्ण के ओर लेके जाना, यही वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 15 आगे हम पढ़ेंगे। कृष्ण बोलते वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यम, मतलब वेदा का उद्देश्य है मुझे जानना और फिर मेरे शरण में आना और मेरा सेवा करना। So we will move on today. Today we will be covering a very classic shloka, one of the greatest, I can say the most popular shloka from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita का सबसे लोकप्रिय श्लोका हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। Before that, the conclusion of the 46th shloka was the greatest Vedantist. सबसे बड़ा वेदांती कौन है? One who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. जो भगवान का नाम स्मरण, नाम उच्चारण, नाम श्रवण करने में अति आनंद लेता है, वो सबसे बड़ा वेदांती है। ये हमारा कंक्लूजन था पिछले सत्र में। So what we are going to start is, I was telling you, a classic shloka, the most popular shloka, the most quoted shloka, the most misquoted shloka and most misunderstood shloka. अभी जो हम श्लोका करने वाले हैं एक आदर्श श्लोका है, सबसे प्रसिद्ध श्लोका है, लेकिन
इसके बारे में सबसे ज्यादा उटपटांग अर्थ भी लोग निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका सही अर्थ क्या है। श्लोका नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। I'll display it for you. मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो स्वकर्मणि. So Krishna is telling you have a right to perform your duty, your prescribed duty. आप अपने नियमित कर्तव्य पालन करने का अधिकार रखते हैं, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. लेकिन इस कार्य का प्रतिफल आपका अधिकार नहीं है. नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज. कभी भी आप अपने आप को सारे कार्यों का फल का कर्ता मत समझिए. And never be attached to not doing your duty. Very carefully we must understand the fourth line. कभी भी अपने कर्तव्य ना करने के संबंध में हमें आसक्ति रखना है. मतलब कर्तव्य करना है, ना करना कर्तव्य, ये भी एक बंधन है. So a very interesting concept Krishna is coming up with, and this is where many people who translate fail, and many people who apply this in their lives fail because they take only the first line of this shloka, work is worship. बाकी तीन जो लाइन है भूल जाते हैं. But how to work, they forget it. They don't give stress on the next three lines. They take only the first. ये तो अर्ध कुक्कुटी न्याय हो गया. प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हाफ एंड लॉजिक. मुर्गे का पिछला हिस्सा मुझे चाहिए क्योंकि वहां से मुझे अंडे मिल रहे हैं. जो आगे का हिस्सा है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसको हमें खिलाना पड़ता है, खर्चा होता है. So there is a lot of expenditure to feed a hen. I don't want this part, but on the back part I want because it gives me eggs which I can consume and which I can sell and which I can economize for myself. तो इसको अर्ध कुक्कुटी न्याय प्रभुपाद जी बोलते हैं. So Krishna is talking about here prescribed duties. तो prescribed duty क्या है, नियमित कर्तव्य क्या है? It refers to activities performed while one is in the modes of material nature. इस भौतिक जगत में त्रिगुणों के जो वश में आके हम जो कार्य करते हैं और जो निगमित है हमारे लिए, नियमित है हमारे लिए, उसको हम prescribed duties कहते हैं. Then there is another type of work called capricious work. Capricious work means actions without the sanction of authority. मेरे मन से, मन मर्जियां जो बोलते हैं, मेरे मन के मुझे जो लगा कि मुझे करना है मैंने कर दिया. मतलब इट इज अनऑथराइज्ड, सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, अनधिकृत है. तो इसको कैप्रिशियस वर्क बोलते हैं. और थर्ड टाइप ऑफ वर्क और not to work is inaction, which means not performing one's prescribed duties. अपने कर्तव्य को ना पालन करना. This is called as inaction. It is not the same as akarma. Akarma is action in Krishna consciousness. That is akarma. ये मतलब कर्म ही नहीं कर रहा है. So this is not the same as akarma. So as far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions. और जो नियमित कर्तव्य है उसको तीन तरह प्रभुपाद जी ने उसको विंगडित किया है. तो they can be fitted into three subdivisions. तीन तरह के काम होता है. One is routine work, जो हमारे दिनचर्या होती है, जो हम रोज करते हैं, that is routine work. दूसरा इमरजेंसी वर्क, आपातकालीन समय में जो कदम उठाते हैं, दैट इज इमरजेंसी वर्क. और तीसरा डिजायर्ड एक्टिविटीज, जो मैं चाहता हूं मैं करूं, मेरी इच्छाओं के अनुसार मैं कर रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर्ड एक्टिविटीज. सो अर्जुना वाज देयरफॉर एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड टू फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट. तो
अगले साल में कृष्ण क्या बोल रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है लोग उसको डिलीट कर देते हैं और सिर्फ व्याख्यान करते हैं वर्क इज वर्शिप। हाउ शुड दैट वर्क बी डन, विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स। फल के बारे में न मतलब मैं ये नहीं कह सकता न सोचते हुए, फल के बारे में सोचना चाहिए इन द सेंस वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव, बट वी मस्ट नॉट बी फिक्सेटेड विद इट, क्योंकि क्रमेण अंतिम में भगवान ही ये डिसाइड करते हैं कि किसको क्या फल मिलना चाहिए, हमको अपना सिर्फ कर्तव्य करना है। So Krishna is telling here, Prabhupada is telling here, without attachment to the result. मतलब ma faleshu kadachana. His non-participation in battle is another side of attachment. तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे क्या बोल रहे, माते संगोष्ठ अकर्मणि, तुम अपना कर्म नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म न करना, नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज ऑल्सो एन अटैचमेंट, वो भी एक बंधन है। क्या कैसा बंधन है, आप अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे तो उसके लिए आपको सजा मिलेगा, उसके लिए आपको कर्म के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बंधन हो गया, भौतिक जगत में आपको फिर से रहना पड़ेगा इसको भुगतने के लिए। सो दिस इज व्हाट कृष्णा is trying to tell in this shloka, and you see that in this world many people twist and turn this shloka to suit their agendas. बहुत सारे लोग अपने अपने संकल्प को आगे लेके जाने के लिए इस श्लोका को विकृत करके बोलते या फिर अर्ध कुकुटी न्याय करके बोलते हैं। So finally Prabhupada in this purport says any attachment, positive or negative, पॉजिटिव अटैचमेंट हो सकता है कुछ कार्य करने का, नेगेटिव अटैचमेंट हो सकता है कुछ कार्य न करने का जो हमारा कर्तव्य है लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। Prabhupada is telling is cause for bondage, तो ये भी बंधन का कारण है। हमारा कर्तव्य के बारे में हम लगाव करके काम करेंगे वो भी बंधन के कारण है, और कर्तव्य को ना करना, उसके ऊपर लगाव ना करने के ऊपर लगाव रखना, ये भी बंधन के कारण है। सो प्रभुपाद फाइनली सेज इनएक्शन इज सिंफुल। आप अपने कर्तव्य ना निभाएंगे तो ये पाप हो गया। सो कृष्ण इज आल्सो टेलिंग अर्जुना इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट दिस वॉर व्हिच एज अ क्षत्रिय यू आर सपोज्ड टू, ये तो पाप हो गया। तो लेकिन आप तो बोल रहे हो कि युद्ध लड़ने से पाप होगा, नहीं, इस धर्म युद्ध को आप नहीं लड़ेंगे तो आप पाप कर रहे हो। So this is how we must understand this shloka. So this shloka is basically teaching us how to practice karma yoga in a spiritual way. एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रख के कैसे हम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये हमें कृष्ण इस श्लोका में सिखा रहे हैं। So जैसे कि मैंने बताया पूरे इस श्लोक को हमें एक्सेप्ट करके इसका अर्थ हमें समझ के, तो वी शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस श्लोका एंड देन वी शुड गो अहेड एंड वर्क। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टिंग भगवद गीता एज इट इज, कंप्लीटली एंड फुल्ली। ऐसा नहीं कि जो मुझे चाहिए मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो भगवद गीता मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। So work is worship, but that's not the full story. पूरा कहानी नहीं होता है work is worship। कैसे आपको ये काम करना है ये भी पता होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब हमें पता होना चाहिए। So when we do our worldly duty with spiritual understanding, जब आप हमारे भौतिक कर्तव्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम करेंगे, it enables us to grow in our inner understanding। तो हमें आत्म साक्षात्कार करने पे मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर ऐसे कर्तव्य लेके जाता है। So we should not be attached to fruits doesn't mean that we must be neglectful। जैसे कि मैं बता रहा था हमें फल के लिए अपेक्षा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि निर्लक्ष्य करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि
हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होगा और क्या होना चाहिए, और वो एक गुरु और भगवान के बोधन के अनुसार हमें उस जीवन को व्यतीत करना है. So we must get detached from fruits and not the goals and objectives. तो हमें फल की अपेक्षा से मुक्त होना है, ना कि हमें अपने लक्ष्य से मुक्त होना है. लक्ष्य को हमेशा हमें सामने रख के काम करना है. तो बिकॉज क्योंकि लक्ष्य से ही हम मोटिवेट होते हैं. अगर लक्ष्य नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, तो हम मोटिवेट नहीं होंगे. तो लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उस आपको ये समझना चाहिए, वी मस्ट नो दैट बिहाइंड द रिजल्ट्स, द फाइनल रिजल्ट्स, देयर आर मेनी थिंग्स. आपका कार्य एक चीज है, भगवान की कृपा, फिर संदर्भ का किस्सा होता है, और अनेक लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है. ये सब हमें गणन करना चाहिए. So result should not be the only reason for us to do something. केवल फल की अपेक्षा से हमें काम नहीं करना चाहिए. कृष्ण बोलते हैं ऐसे लोगों को कृपणा, माइजर्स, जो अल्प बुद्धि रखते हैं, वो सिर्फ फल के अपेक्षा से काम करते हैं. कृष्ण हमें बहुत ज्यादा देना चाहेगा, लेकिन हम छोटी चीजें मांग रहे हैं, या फिर हम बहुत मांग रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान है. It is very harmful for us. So Krishna is withholding, but we will not understand that. We will only think that, oh, we did not succeed in this work. So doing our duty with proper knowledge. तो ऐसे पूरा भगवत गीता को समझ के हम जब काम करेंगे, it purifies and illuminates us. तो हमें वो शुद्ध करेगा और हमें ज्ञान का प्रकाश उससे मिलेगा, जिससे हम हमारा कर्तव्य अच्छी तरह कर पाएंगे. सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? अंत में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या कृष्ण भगवान इससे संतृप्त है? गुरु गौरांग और कृष्णा क्या मेरे कार्य से संतृप्त है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? गुरु से, शास्त्र से, साधु से. तो वी कैन कंफर्म वन, गुरु, साधु, शास्त्र. रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज इन आवर हैंड्स. हमें समझना चाहिए कि हमारा जो कार्य का जो रिजल्ट्स है, जो फल है, वो हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता है. बहुत सारे चीज इसमें क्या इन्फ्लुएंस करता है. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स. सो हैविंग अंडरस्टूड दिस श्लोका, आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड दिस श्लोका नाउ, एंड नाउ यू विल मूव ahead and lead your life according to the purport given by Srila Prabhupada. We'll go to the next sloka, 48. Yogastha guru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. I'll try to display this sloka also. It is an important sloka. So what is Krishna trying to tell here? Be steadfast in yoga. So last sloka 47 we learned about the right way to act. मतलब हमें कोई कार्य करने के क्या सही तरीका है. And now in the same sloka we also learned how not doing duty is an attachment. कर्तव्य ना करना भी एक बंधन का कारण है. तो इस श्लोका में हम क्या सीख रहे हैं 48 में कि we are learning about असली योगा जो हम बात कर रहे हैं. तो रियल योगा, व्हाट इज रियल योगा? रियल योगा मीन्स टू फॉलो कृष्णास डिक्टेशन और कृष्णास ऑर्डर्स, कृष्णास इंस्ट्रक्शन. जो सही मानने से योग क्या है? जब हम कृष्ण के आदेश के अनुसार कुछ कार्य करेंगे या कृष्ण के आदेश का परिपालन करेंगे, वो योगा है. So Krishna is telling, be steadfast in yoga. Yogastha kuru karmani. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhyo samo bhutva. Such evenness of mind is called yoga. Samatvam yoga uchyate. तो यहाँ पे कृष्णा one more concept of yoga is bringing. Samatvam yoga uchyate. What is that? Samatvam, we will learn.
इन दी परपर्ट। तो इस श्लोक का अर्थ है, आप योग में स्थित रहिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, और सारे जो बंधन है, सारे जो अटैचमेंट है, उससे आप मुक्त हो जाइए। आप सक्सेस और फेलियर, सिद्धि असिद्धि, इसके बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। एंड इस समत्व के आधार पे आपको काम करना है, और ये योगा है। सो वी विल गो अहेड एंड रीड द purport. So Krishna is telling Arjuna, you should act in yoga. So Krishna in Bhagavad Gita is not only simply telling what should be done, he is also telling how it should be done. So this is the sign of a very good teacher. एक अच्छा टीचर का क्या लक्षण है, वो ये बोलते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी सिखाते हैं। So Krishna is telling should act in yoga, yogastha kuru karmani. योगा मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट माइंड अपॉन द सुप्रीम। योगा का अर्थ क्या है, पहले भी हमने पढ़ा, जब हम हमारे चित्त या हमारे मन को कृष्ण के ओर हम ध्यान करेंगे, केंद्रित करेंगे, उसको योगा बोलते हैं। बाय कंट्रोलिंग द एवर डिस्टर्बिंग सेंसर, और ये कैसे हो सकता है, हमारे इंद्रियों की संयम करके। तो एक और डेफिनेशन है योगा का, योग इंद्रिय संयमा। Yoga is the art of controlling the senses. So, and Krishna and Prabhupada is telling ever disturbing senses, हमारा जो इंद्रिय है हमेशा हमें उपद्रव देता है, कभी भी हमें शांति से रहने के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा जो मन है वो भौतिक जगत के वस्तुओं से आकर्षित है। और आजकल हमें गलत चीजें सिखाया जाता है। आजकल के जो एडवर्टाइजमेंट्स है, जो मीडिया फीड है, द मीडिया फीड एंड द एडवर्टाइजमेंट्स दैट वी आर बॉम्बार्डेड विथ, वी आर फिल्ड विथ ओनली रॉन्ग मैसेजेस एंड वी थिंक दैट दैट इज द वे टू लिव। हम ये समझते हैं कि ऐसे ही हमें जीवन बिताना है। सो कृष्णा इज टेलिंग गेन और विक्ट्री आर कृष्णास कंसर्न। आपका जय और अपजय वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेरे भक्त हो, आप सिर्फ मेरे बात मानिए और मैं आपको जो कह रहा हूं वो कीजिए। The following of Krishna's dictation is real yoga. तो असली योगा है कृष्ण का जो निर्देश को मानना। The Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. तो हम अपने अहंकार को, हमारे इस ममकार को कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र पहले श्लोक में बोलते हैं मामका, इसके वजह से युद्ध हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी और हमारे इर्द गिर्द भी युद्ध छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे क्यों हो रहा है, इसी अहंकार ममकार से हो रहा है। मेरा और आपका ये विंगडित करते हुए हम झगड़ा करते हैं हर किसी से। सो कृष्ण बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। जब हमें पता चलता है कृष्ण भगवान सब कुछ, हर चीज का मालिक है, वो हमें देन में दिया है जो हमारे पास है, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्हेन वी नो दिस दैट कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, देन वी कैन बिकम निर्ममा। वन हैज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा और द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दासानुदास। कृष्ण बोलते हैं मेरा दास बनने से अच्छा है आप मेरे दास का दास बनिए, और जितना नीचे हो सकता है दास का दास का दास आप बनेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उतना आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, जितना आप दासत्व हम आपके अंदर लेके आएंगे। वॉट एवर सर्विस एटीट्यूड, सर्वेंट मूड, to what extent you can bring in yourself, that will determine how you will progress in your spiritual life. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness. तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है। हमें गुरु और भगवान के शरण में जाना चाहिए। हर जगह हम देखते हैं, स्कूल में भी जब हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम गुरु के शरण नहीं लेते, अगर हम टीचर के प्रति आदर नहीं रखते हैं, जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, तो विद्या सरस्वती कभी आशीर्वाद नहीं देती है, वो विद्या कभी अंदर नहीं आ सकता। यू कैन नेवर बिकम ए एजुकेटेड पर्सन इफ यू डिसरिगार्ड
your teachers. And we are talking of here of higher teacher, that is a spiritual master. So in the Varnashrama Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मतलब जो भी कार्य हम करना चाहेंगे हमें ये सोचना चाहिए क्या विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान इससे संतृप्त है। और मैंने आपको बताया ये हमें कैसे पता चलेगा, गुरु साधु शास्त्र से, भगवद गीता पढ़ने से, भगवद गीता का अध्ययन एक भक्त के थ्रू और या स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू आप जब करेंगे आपको ये पता चलेगा। So unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashrama Dharma. तो जब तक हम कृष्ण की संतृप्ति के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम हमारा धर्म, हमारे कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ठीक क्या है और सही क्या है और गलत क्या है। That can only happen by the directions given by Lord Krishna and the spiritual master. So what we learned in this shloka, yoga is yoga का मतलब समत्वम। क्या समत्वम? Equanimity of what? It is equanimity between gain and loss, जय और अपजय, लाभ और हानि, इसके बारे में ना सोचते हुए, मतलब निर्लक्ष्य करते हुए नहीं, इसके बारे में ना सोचते हुए हमें जो चीजें, जो हमारा होमवर्क हमें जो करना है, जो हमारा गेम प्लान है हमको करना चाहिए। With intelligence we must do it, but after that we must only execute our duty and leave the results to the Supreme Lord and have faith in the Supreme Lord. भगवान के ऊपर हमें श्रद्धा रख के हमारे कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। So connection of Atma to Krishna is another definition of yoga. योगा का अनेक अर्थ है और जो बोलते हैं सही तरीके से जो अर्थ है, that is आत्मा और परमात्मा का मेल। And there are two kinds of distraction in this world. लेकिन हम समत्व क्यों खोते हैं? Why are we not in equilibrium? Why do we get disturbed? So we get disturbed for two reasons. One is distraction due to pleasure. आत्मा इंद्रिय तृप्ति को ढूंढते हुए हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन बाय पेन, या कुछ हमें घाव हो गया, जो मन में जो घाव लग गया, जिंदगी ने कुछ सिखा दिया हमें और उससे हमें बहुत तकलीफ हुआ, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। और हम कभी कभी हमारा कर्तव्य ना करने का ये भी एक कारण है। वंस बिटन ट्वाइस शाय, जैसे एक बार किसी से कुछ चीज से हमने कटवा लिया तो हम दो बार उससे चौकन्ना रहते हैं। So work without attachment for success or failure is a central message of this shloka. तो इस श्लोका का मूल जो हमें मैसेज मिल रहा है, कृष्ण बता रहे कि वर्क विदाउट अटैचमेंट। Even the previous shloka, Krishna is telling a similar thing. We'll move ahead to shloka number 49. In another very important shloka, this shloka is going to teach us how to make our life successful, how to make one's life successful. हमारे जिंदगी को सफल हम कैसे कर सकते हैं? दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः. We're doing shloka number 49. I will display that for you. A very interesting shloka this is. As I said, it tells us about how we can make our life successful. So Krishna is telling here, O Dhananjaya, Arjun का दूसरा नाम है Dhananjaya, rid yourself of all fruitive activities by devotional service. धूरेण ये हवरम कर्मा बुद्धि योगा. मतलब आप अपना कर्तव्य पालन का निष्ठा से आगे बढ़िए, फल के बारे में मत सोचिए और बुद्धि से काम लीजिए. बुद्धि मतलब यहाँ पे डिवोशनल सर्विस, जो भगवान के प्रति हम सेवा करते हैं वो बुद्धि योगा है. एंड सरेंडर फुल्ली टू दैट कॉन्शियसनेस. बुद्धौ शरणम अन्विच्छ. तो ऐसे बुद्धि से, ऐसे अपार बुद्धि रखने वाले भगवान के
भगवान के शरण में आपको जाना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस के शरण में आपको जाना चाहिए। Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. कृपणा फल हेतवः, मतलब जो अपने फल को पाना चाहते हैं और उसका आनंद लेना चाहते हैं, उनको कृष्ण भगवान बोलते हैं कृपणः, क्योंकि वो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो मांगेंगे कम। जैसे कि एक राजा के पास जाके कोई 1 रुपए मांगने वाला है, वैसे हमारा मांगना होता है भगवान से। भगवान को पता है हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किससे हमारा उद्धार होगा, किससे नहीं होगा, ये भगवान को भली भांति पता है। सो इन द पर्पट कृष्ण प्रभुपाद सेज बुद्धि योगा मीन्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। बुद्धि योगा जो सेकंड लाइन में है, बुद्धि योगा धनंजय, क्या है ये बुद्धि योगा? जो भगवान की सेवा करना है, भक्ति सेवा करना है, भगवान के प्रति भक्ति करना है, यही बुद्धि योग है। सच डिवोशनल सर्विस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर लिविंग एंटिटी। बहुत सारे लोग समझते हैं अरे भक्ति, अच्छा भक्ति मतलब कुछ नहीं करना है। नहीं, भक्ति इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल मीनिंगफुल वर्क। सारे जो मीनिंगफुल कार्य हम करने वाले हैं वो भक्ति से ही प्रारंभ होता है, भक्ति से खत्म नहीं होता है। So such devotional service is the right course of action for the living entity. यही सही पथ है एक जीव के लिए। Misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. तो कृपणः, क्यों कृष्णा उनको कृपणा बोल रहे हैं? क्योंकि फल की अपेक्षा करके, फल की इच्छा में जब वो काम करते हैं, वो फल प्राप्ति जब होगा उसको भोगने के लिए वो बंधन में फिर से बंध गए, फिर से भौतिक दृष्टि, भौतिक जगत में उनको जन्म लेके आना पड़ेगा उस क्या पाप और पुण्य को भोगने के लिए। Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable. The Prabhupada is telling such a heavy thing, although it is a heavy thing. Guru means heavy, I have told you, Guru पते का चीज ही बोलते हैं। तो Prabhupada is telling, अगर हम कोई भी काम भक्ति में नहीं कर रहे, वो abominable है, मतलब सिंफुल है, पाप है, कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के रहित हम जो भी कार्य करेंगे वो पाप है। So Krishna is telling Arjuna here, listen to me and do your work. वो पाप नहीं होगा। अगर आप अपना ही काम करना चाहते हो तो वो पाप होगा। So one should spend all energies working in Krishna consciousness. हमारे सारे शक्ति हमें कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण के कार्य में लगाना चाहिए। And that will make one's life successful. So Prabhupada ji is very categorically telling here. Prabhupada ji यहाँ पे बहुत ही ठोस तरीके से, भारी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हमें अपना जीवन को सफल करना है, क्या करना है? We must spend all energies working in Krishna consciousness. हमें कृष्ण भावनामृत में हमारा काम, हमारे कर्तव्य को पालन करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हैं, इंजीनियर जुड़े हैं, आर्मी से जुड़े हैं, हाउस वाइफ गृहिणी जुड़े हैं, वो भी 24 आवर्स वर्क है। कभी ना बोलिए, we sometimes dismiss that housewife मतलब she is working in the house 24 hours a day, she is working more than all of us, तो वो भी एक कर्तव्य है। तो we must not forget that, we must do our duty. अगर मैं रिटायर्ड हूं, मैं क्या करूं? मेरा क्या ड्यूटी है? भक्ति करना आपका ड्यूटी है। आपको फुल टाइम भक्ति करने का मौका मिल गया तो आप पूरा समय आप कृष्ण को दीजिए, भक्ति में सेवा कीजिए, भक्ति का सेवा कीजिए, तब हमारे लाइफ सक्सेसफुल होगा। सो वी विल डू द नेक्स्ट श्लोक आल्सो। बुद्धि 50 बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। Now another very interesting concept coming with yoga कर्मसु कौशलम, मतलब आर्ट ऑफ ऑल वर्क। हमने सुना है आर्ट ऑफ लिविंग,
और प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज वी आर टीचिंग यू द आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई सक्सेसफुली, एक सफल मृत्यु कैसे हो। तो what is Krishna telling here? A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. जो मनुष्य भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य करेगा तो वो पाप और पुण्य से परे हो जाएगा। इस जन्म में भी पाप रहेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य रहेगा तो भी लेना पड़ेगा, तो पाप और पुण्य का हिसाब जीरो कर देंगे, मतलब हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलेगा। Therefore strive for योगा, इसलिए आपको योगा के लिए प्रयास करना चाहिए। तस्माद योगाय युज्यस्व। अर्जुना विच इज आर्ट ऑफ ऑल वर्क, योग कर्मसु कौशलम, ये कार्य करने का कुशलता है। क्या कार्य करने का कुशलता है? बुद्धि युक्तो जहातीह, इस जगत में रहते हुए भी हमारे कर्तव्य हम बुद्धि से, कृष्ण भावनामृत से जब हम करेंगे, उभय सुकृत दुष्कृते, तो दोनों अच्छे कार्य और जो बुरे परिणाम होने वाले हैं वो सब जीरो हो जाएगा। तो कृष्ण इज अर्जिंग अर्जुना, वंस इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता। प्रभुपाद इज टेलिंग भगवद गीता पढ़ने से हमारा जो अज्ञान है वो मिट जाएगा। Which teaches one to surrender unto Lord Krishna. Finally, भगवद गीता का बोधन क्या है? कृष्ण इज टेलिंग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और जब आप मेरे शरण में आएंगे, मैं जैसा कहता हूं आप वैसा काम कीजिए, वैसा आप अपना कर्तव्य कीजिए। So Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resulting action. तो अर्जुन को यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि आप बुद्धि से, भक्ति से आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। So since the soul is eternal, we should seek an eternal destination. तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत धाम जाना, या इस जगत में रहते हुए भगवत धाम में रहना और भगवान के प्रति हमें सेवा करना। भगवत धाम में रहना का क्या मतलब है? क्या सब लोग आके वृंदावन वास कर सकते हैं? Everybody may not be able to come and stay in Vrindavan, but we can, wherever we are doing bhakti, wherever there is Krishna installed and we are doing worship of Krishna, that is also Vrindavan. So we can make Vrindavan, our own house, we can make it as Vrindavan. So don't take, so what is Prabhupada telling here? Don't take shelter of intelligence. आप अपनी बुद्धि से काम मत लीजिए। Take shelter of Krishna with intelligence. कृष्ण के शरण में जाइए बुद्धि से, भक्ति से। So Prabhupada also says, don't surrender your intelligence. अपने बुद्धि को आप किसी के शरण में मत डालिए, बुद्धि से किसी के शरण में जाइए, बुद्धि से भगवान के शरण में आइए। टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा विथ इंटेलिजेंस, सरेंडर विथ इंटेलिजेंस। सो इन द फाइनल श्लोका वी रेड yoga is the art of all work. In shloka number 38 we had read Arjuna was telling tato yuddhaya ujjasva, Krishna is telling tato yuddhaya ujjasva। अब इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे तस्माद योगाय युज्यस्व, मतलब कृष्ण इज टेलिंग युद्ध करना और योगा तुम्हारे लिए एक ही बात है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। सो कृष्ण इस धर्म युद्ध को एक योग बताते हैं अर्जुन को। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट whatever work we are doing, it can be yoga if we can do it under the directions of Krishna. So we will stop here and we will again join back next week. I will tell you when we will all get together. Thank you very much for joining this session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.